Right. Go ahead, Priyanka. So It is all yours. sir, मेरी स्टोरी बहुत अप्स एंड डाउन से बनी है. तो मतलब आप जिंदा हो. Yes. Because जिसका ups and downs नहीं है, वो डेथ है. डेथ बॉडी है. हाँ, मैं प्रियंका मैम को एक्चुअली बहुत पहले से फॉलो कर रही थी. जब मैं सर्च करती थी कि मतलब बुक्स एंड, तो मैंने मैम का एक बुक देखा था, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैक पेन परमानेंटली. तो मुझे वो बुक चाहिए था. Okay. तो वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था. Right. तो मैंने रिमाइंडर पे डाला कि जब भी अवेलेबल होगा तो शायद मुझे मिल जाएगा. तो वो नहीं मिला. फिर वो सर्च इंजन में कहीं ना कहीं मैम का नाम रहा, तो फिर फेसबुक पे मैंने फर्स्ट टाइम मैम का वो देखा, ऐड देखा. फिर Right. भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ. Right. 2-3 बार मैंने क्लिक किया और उसके बाद भी फिर आउट हो गई कि Right. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देन फाइनली मैंने किया कि 5 डे प्रोग्राम जो आपका था, करते हैं जो भी होगा, चलो देखते हैं. सो किया तो मतलब बहुत रिलेटेबल लगा. उसके बाद जब प्रोग्राम पूरा हो गया था, मैं आगे के लिए श्योर नहीं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मुझे टाइम भी कम मिलता है एक्चुअली. तो मैम का मुझे कॉल आया था. फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं मतलब लाइफ तो ऐसी चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है. Right. मतलब अपने से भी जीना, ऐसे नहीं कि आप इन सब चीज़ों के लिए ही सब कुछ करोगे. तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है करते हैं. वरना मैं बाद में स्टार्ट ली थी. मैंने मैम को बोला था कि मैम मैं करूँगी फॉर श्योर, पर कुछ टाइम बाद करूँगी. फिर मैम कहा था कि हाँ ठीक है, आप कर लेना जभी भी आपको करना है, लेकिन आप एनरोल कर दो. तो मैंने सोचा चलो इनरोल करूँ. फिर सोच रही थी कि बाय द टाइम करूँगी और अभी इनरोल करूँगी, तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते. बाय द टाइम जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा सेशन, तो तब तक तो मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा. मैम से मेरी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता था. मतलब वो लंबा कॉल था उस दिन मैम का जब मुझे आया था. तो फिर स्टार्ट हुआ. मैं एक्चुअली ऐसे वर्क नहीं करती थी. मैं गाँव में यहाँ पे मतलब ऑन एंड ऑफ आती रहती थी, ऐसे काम नहीं करती थी. तो जहाँ पे मैं वर्क कर रही थी, वहाँ पे मतलब हार्डली लोगों को पता भी नहीं है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है. मतलब उन्हें बताना पड़ता है. तो जैसे कोई सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जाके बताना पड़ता है. तो डॉक्टर्स जानते हैं तो वो लिख देते हैं, मतलब रेफर कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी कराओ, लेकिन पेशेंट आते नहीं है. पेशेंट को क्योंकि पता नहीं है. तो ऐसे ही करके कैंप्स और जो कुछ करके भी थोड़े बहुत पेशेंट हमने वो किए. तो उसके बाद पेशेंट विजिट के लिए आने लगे, मोस्टली पैरालिसिस पेशेंट, क्योंकि और पेशेंट तो पसंद ही नहीं करते शायद आना, या फिर मतलब उन लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, और वो मोर रेफर करते हैं कि ठीक है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो लोग सर्जरी करने को तैयार होते हैं, लेकिन फिजियो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. तो हमने सोचा मतलब चलो थोड़ा ही है, उससे ही शुरू करते हैं. तो जब हमें स्ट्रोक, हेमिप्लीजिक, इन पेशेंट में थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखा, तो तब लोगों को थोड़ा अवेयर हुआ. मतलब उन लोगों ने ही औरों को बताया कि नहीं, हम मतलब हम तो पूरे बेड रिडन हो गए थे, हम ठीक हो सकते हैं, तो आप लोग भी हो सकते हो, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा. फिर ऐसे करके हम लोग मतलब ऐसे करके आगे बढ़े. फिर उसके बाद हम देहरादून शिफ्ट हुए. तो देहरादून में आके मैम तभी प्रोग्राम में ही थे हम. तो मैंने सोचा कि चलो क्लिनिक तो नहीं खोल सकते अभी, पर घर पे ही एक बेड के साथ स्टार्ट किया था कि चलो जो भी आएगा, ऐसे कैंप्स में जाके ऐसे स्टार्ट किया. तो अ, आए पेशेंट, तो आए थे फर्स्ट डे से ही, मतलब ऐसे पूछने के लिए ही आए थे कि क्या होता है. तो वैसे ही करके हमने स्टार्ट किया था कि ऐसे अवेयर करवाया. तो पेशेंट स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं 10-15 डेज के लिए. तो हमें तभी ये चाहिए था कि चलो पेशेंट आए तो उन्हें पता चलेगा, जब उन्हें रिजल्ट पता चलेंगे तो वो अपने आप ही अवेयर होंगे. तो पेशेंट आए, उनको रिजल्ट भी मिले, और फिर उन्होंने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब 10 पेशेंट हो गए थे मेरे पास. अरे वाह वाह, तो गुड मैंने गुड. सोचा कि चलो
तो मैंने सोचा कि चलो अब हम मतलब एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पे अपार्टमेंट खोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आप अपना क्लिनिक डाल लो। तो मैं श्योर नहीं थी कि खोल सकते हैं क्या? मतलब ठीक है, अभी 10 आ रहे हैं, पर क्या और भी आएंगे? मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मतलब मैं श्योर नहीं थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे फिर। तो फिर पापा ने थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज़। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम खोलो, मैं तुम्हें पैसा दूँगा, लेकिन वो तुम्हें लौटाना होगा। That's तो मैंने correct. कहा कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। मतलब ऐसे ही जस्ट ऐसे ही बोल दिया। तो हमने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे ही पेशेंट थे। वो मतलब ऐसे आए ही नहीं थे, वो भी ऐसे किसी ने बोला था उन्हें कि हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया था फ्रोज़न शोल्डर का, और इफेक्टिव था उनका रिज़ल्ट। 15 डेज़ में भी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले। वो भी मैम का प्रोटोकॉल फ़ॉलो फ़ॉलो करने की वजह से ही। तो मतलब अच्छे रिज़ल्ट थे, तो उन्होंने रेफ़र किया था, तो आए थे, फर्स्ट डे पेशेंट था। तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि चलो फर्स्ट डे पेशेंट तो है एटलीस्ट। तो शुरू किया तो 1 से 2, 2 से 3 बने। 3 पेशेंट बहुत थे हम लोगों के लिए कि चलो कुछ तो है हमारे पास। फिर आगे-आगे पढ़ते गए तो तो अभी जैसे सर बोल रहे थे कि अपने क्लिनिक में अपना आप झाड़ू मारना भी पड़ता है, वो भी किया है मैंने। मैं इनफैक्ट अभी तक करती हूँ वो वो काम। मॉर्निंग सबसे पहले मेरा रूटीन यही होता है कि मैं क्लिनिक जाती हूँ, और क्लिनिक में पूरा मेस क्लीन अप करके फिर घर आती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करके वो स्कूल जाते हैं, एंड देन मैं क्लिनिक जाती हूँ। तो अभी मतलब ये सीन है कि हाँ, 3 टू 4 मंथ हो गए हैं मेरे क्लिनिक को ओपन हुए, और पेशेंट हैं बीच में, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, पर ठीक है, मैं मतलब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मतलब एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, किडनी स्टोन डायग्नोज हुआ था, तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है। तो मुझे ये था कि मेरा क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए कि अगर मैं नहीं होंगी तो कोई तो होना चाहिए ना। तो अ, मैंने अपने कलीग से किसी से बात करी कि यार कोई मतलब अगर हेल्प करने के लिए हो सकता है, क्योंकि बीच-बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे करो, नॉन टेक्निकल स्टाफ ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं नॉन टेक्निकल नहीं लूँगी, मैं फिजियोज़ लूँगी। भले वो बीपीटीएन्स होंगे, पर Very good. चाहे कुछ भी हो, पर मैं फिजियोज़ लूँगी। Very good. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देख लो, मतलब जो भी है वो। तो आए मेरे पास फिजियोज़ हैं, 2 फिजियोज़ हैं। उसके बाद मुझे एक कॉल आया कि मैम आपका क्लिनिक मेरे घर के पास में है, तो क्या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ? तो मतलब मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे क्लिनिक में कोई ऐसे बोलेगा मुझे कि मैम मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। Good. तो अभी मेरे पास 3 फिजियोज़ हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अरे और वाह! मतलब वॉलंटरीली कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी Very बात है। तो good. मतलब ठीक है, हम लोग की एक हैप्पी फैमिली है जो हम शिफ्ट वाइज़ काम करते हैं। Right. तो ये चीज़ मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब क्लिनिक खोलूँगी। Right. तो Right. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना फेथ दिखाया जिसकी वज़ह से मैं अपने आप पे इतना विश्वास कर पाई। Yeah, I remember लॉकडाउन का टाइम था तब कॉल ये था और यू शिफ्टेड टू योर नेटिव प्लेस यस बट मैम। दैट्स व्हाट कैसा होता है देखो प्रियंका मतलब करना तो होता है बट कोई तो पीछे पुश करने वाला भी चाहिए सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर दिस थिंग आल्सो ड्रीम Right. यस मैम, मतलब आप लोग मतलब आपने इतना फेथ दिखाया इस वजह से, मतलब मेरे फादर इन लॉ हमेशा बोलते रहते थे यार क्लिनिक खोलते हैं, तो मैं सोचती थी कि नहीं, मतलब ये मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं, पर क्या मैं कर सकती हूँ? पर जिस दिन आपने मुझे कॉल किया, तो मतलब एक वो था कि चलो मैम लोग तो हैं, वो सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं भी आएगा तो वो कुछ तो करेंगे। और जब Correct. मैंने आपका वीडियो देखा था, वो सेशन देखा था जिसमें आपने कहा था कि आप एक सिंगल काउच से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीरियसली मेरे अभी भी मेरे क्लिनिक में एक काउच 2 काउच है, और एक फिजियो बॉल है, और थेराबेंड्स हैं। मैं बस इससे काम शुरू कर रही हूँ। बहुत लोग आते भी हैं, वो चेक करते हैं कि आपके पास मशीन नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं मतलब रिज़ल्ट पे हम काम करते हैं। अगर आपको रिज़ल्ट्स चाहिए तो आप मशीन के लिए मत सोचिए। आप आइए, देखिए, और आपको रिज़ल्ट्स अपने आप ही मिल जाएँगे। तो ठीक है, अभी आजकल हमारे पास अच्छे पेशेंट्स भी हैं, विज़िट्स के लिए भी कॉल आती है। एक आंटी थी एक्चुअली, वो बीच में ऑटो से आती थी।
उनको सर्जरी के लिए बोला था, पर वो उन्होंने ऐसे ही वो देखने के लिए आई थी कि फिजियो से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी ने बोला था उन्हें। तो आई थी वो, तो आते आते उनको मतलब थोड़ा, पहले वो बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी। फिर आई, क्लिनिक में आई, 10 टू 15 डेज हो गए, बीच में उनको ऑफ करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम आप मतलब मेरे घर पे आ सकती हैं क्या, मैं मिस नहीं करना चाहती है सेशन। तो 3 टू 4 डेज का मैंने उनको घर पे भी सेशन दिए, और उसके बाद वो मतलब कंटिन्यूस आई, मतलब अराउंड 2 मंथ उनको हो गए कंप्लीट हुए, और अभी उन्होंने किसी और को भेजा है सेम अपने जैसे कंडीशन में, वो वही ऑटो में आती है, एंड वो खुद मुझे बोलती कि उन्होंने मुझे भेजा है, और मैं भी मतलब उनकी तरह, अब वो पहले मतलब हम उन्हें देखने जाते थे घर पे, वो बिल्कुल हिल नहीं पाती थी, और अब वो वॉक करती है। तो हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे वो MBS, करें। Exactly. हाँ, See, thing is, now when you have people, right? जैसे कि अभी तुम्हारे पास 3 लोग हैं, उनको यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करना है एक्चुअली कि स्टार्ट टेकिंग द फ्री कैंप्स, ठीक है? 1 से भले 2, 2 से भले 3, राइट? When people see more people, right? Like चलो कोई बैंक में गए, बोले उनको कि आई वांट टू टेक अ फ्री कैंप हियर, ठीक है ना? तो believe me, they will welcome you like anything. Reason is, every single company, I'm not saying even bigger companies, okay, even smaller companies also, in the sense, कोई बैंक हो सकता है, कोई पदपीढ़ी का ये हो सकता है, कोई कम्युनिटी हॉल हो सकता है, कोई मंदिर के ये हो सकता है, जहां पे आप अप्रोच करना, स्कूल्स हो सकता है, कॉलेजेस हो सकते हैं, ओके, प्राइमरी ये हो सकते हैं, ओके, कुछ भी हो सके जहां पे यू सी, अगर आप वहां पे 50 प्लस से क्राउड देख रहे हो, है ना, तो वहां पे उनको अप्रोच करना है, वहां पे बोलना है कि हम लोग एक फ्री कैंप कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और तीनों वहां पे जाना है, ठीक है, और उनको समझाना है लोगों को। एंड बिलीव मी, एवरीबडी वांट्स टू गिव वैल्यू एडेड सर्विसेज। मतलब क्या, बैंक को, अब बैंक के लिए लोग तो आएंगे डिपॉजिट करने के लिए, लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हो गया, या स्कूल्स में बच्चे रहते हैं, उनको अवेयर करते हो तो उनके पेरेंट्स सफर करते रहते हैं, वो जाके अपने, मतलब दे आर द इन्फ्लुएंसर्स फॉर by influencing their parents to go for you, because they'll see, they can't see the pain of parents, right? और जब आप वेरियस ऐसे इंस्टीट्यूशंस में या इसमें जब जाके ये करते हो ना, वन, अवेयरनेस तो होता ही है, बट वहां से कन्वर्जन भी बहुत होता है आपको, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, जो दिखता है वही बिकता है, right? If you are if people see you that yes, you are available for the service, then only they can approach you, okay? अगर आपका existence ही नहीं है, if they don't see you in the public, right? If they don't see you in the Google, if they don't see you in this thing, आप कैसे बोल सकते हो कि आप existent भी हो? Just imagine करो, देहरादून में कितने, probably you might be having some 5 lakh people, right? 5 lakh रहेंगे, 6 lakh रहेंगे, 10 lakhs रहेंगे. So out of the 10 lakhs, okay, where is Priyanka Negi? और नहीं, मैंने गूगल पे डाला है सर। हाँ, नहीं, किसी को पढ़ी है क्या प्रियंका नेगी के बारे में? सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। जब अपने लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, ऐसे सर्च बिजनेस गूगल में होता है, तो आपको वहां पे दिखना चाहिए। ये सर मैंने डाला है क्लिनिक, दैट इज वन, राइट? अभी कोई क्या होता है कि उनको पता भी नहीं रहता है कि सर्च करना है क्या। ओल्ड एज पीपल रहेंगे, बहुत बिजी लोग रहेंगे, नहीं कर पाते रहेंगे, तो व्हेन लेट्स से यू आर अवेलेबल टू देयर सर्विस एट देयर डोर्स, इन सेंस, जब आप वहां पे बैंक में एक फ्री कैंप लगा रहे हो, अरे सबको प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज 8 घंटे का तो बैठ के काम करना होता है, ठीक है? 8 घंटे बैठो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस के हिसाब से, तो देखो कैसे की प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? तो इमीडिएटली कन्वर्जन्स होंगे, राइट? एंड बाय स्मॉल मशीन ऑल्सो, 10,000 15,000 में भी अच्छा खासा आपको IFT का मशीन आ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, जब इनिशियली पेन होता है ना, तो देने से उनको क्विकर
हाँ भाई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, हाँ, बट इसको रिटेन करना है, एक्सरसाइज करना है। रिटेन नहीं करोगे तो फिर से छोड़ दोगे तो फिर से आएगा प्रॉब्लम। तो रिटेन करने के लिए वी हैव टू एक्सरसाइज टू बिल्ड ऑल दोस फिजिकल पैरामीटर्स, राइट। तो आपसे बात वो इनिशियली कोऑपरेट करेंगे, बाद में भी कोऑपरेट करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट योर फुटप्रिंट्स, राइट। सो मेक श्योर कोई बात नहीं है 10,000 रुपये जाएगा बट जाने दो, but you'll have at least 3 machines, not expecting anything. One is an IFT machine, second is an TheraBand, एक physio ball लेना है और weight cuffs लेना है, और इससे आप आराम से चला सकते हो, है ना, एक कोच, ठीक है ना, इससे आप आराम से चला सकते हो, and you'll be able to gain that much और दूसरों की एज के ऊपर, मतलब you will get the edge over others, okay, when you start approaching different things, okay, तब क्योंकि ऐसे भी खाली बैठे हो ना, तो अप्रोच करो, ओके। तो अगर समझो पेशेंट्स आने लगे, ठीक है, 2 लोग बाहर है, एक अंदर है, एक काम कर रहा है, राइट। पेशेंट ज्यादा बढ़ने लगे, एक बाहर है 2 अंदर है, राइट। जब सफिशिएंट पेशेंट पे आ जाएंगे तो तीनों अंदर रहेंगे। हमें डिसाइड करना है कि हमें कब जाना है, राइट। बट मेक श्योर यू स्टार्ट अप्रोचिंग, ओके, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट। अच्छा, second, why you took almost 3 months to attend this ceremony? 3 महीना क्यों लगा आपको कि ये ग्रेजुएशन को सेरेमनी अटेंड करना है और सर्टिफिकेट लेना है? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम आपने जब अपडेट किया था तो उस टाइम पे मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, वो मैंने आपको मैसेज किया था। उसके बाद मुझे मैसेज नहीं मिला, माइट भी कुछ वो मुझे आज मैसेज मिल मतलब 2-3 दिन पहले मैसेज मिला, तो तभी अच्छा। मुझे लगा कि शायद मतलब वो डेट चला गया है और आप जब नेक्स्ट वो करोगे तब हमें मतलब वो करना है। Because this time I have given to almost all actually, B11 तक, अभी B16 चल रहा है, B16 to B11 लोगों को दिया तो मुझे मैंने। नहीं पता चला कि कैसे करके वो कर सकते हैं हम इसमें। No problem, और बीच में मेरा ये क्लिनिक का भी वो स्टार्ट हो गया था, तो मैं बहुत उसी में बहुत ज्यादा बिजी हो गई। But make sure you take time for a self development also, ठीक है ना। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, कितना भी बिजी रहे, दिन में एक आधा घंटा 1 घंटा अपने सेल्फ डेवलपमेंट में के लिए निकालना ही है, पढ़ना है, ओके। नाउ L3 also has come up, okay, so you can be a part of that L3 also, okay. So वहाँ पे सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए you get solutions, okay. And one neurological condition is some 50,000 rupees, 1 lakh rupees अगर देखा जाए तो, right. So it's very important that you have that knowledge. See, मैं knowledge से भी मैं ये बताऊंगा इसमें कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोफेशनल है और वो प्रोफेशनल का नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? आर पीपल रिस्पॉन्सिबल और आर वी आरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठानी है अपने इसके ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, तो वो नॉलेज लेना जरूरी है, राइट। सो नॉलेज लेना है और उससे कमाना भी है, एंड लोगों को भी ठीक करना है, okay. That's how it is actually, right. So good. So last one thing, what one advice you want to give to physiotherapist who is thinking about whether to join or not to join this program? सर मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब कुछ सोचो मत। मतलब जैसे मैंने किया, मैं बहुत बार सोचती थी कि करूं नहीं करूं, बहुत बार इनरोल करने के बाद भी फिर वापस आ जाती थी, पर ये नहीं करना चाहिए, बस टाइम वेस्ट है कि मतलब हम पीछे ही जा रहे हैं। फिर अगर हम एक बार भी स्टेप ले लेते तो हम आगे ही बढ़ते। That's what I want to say. Correct. And being the first participants or first mentees, you have lot more advantages to cross through सबसे आगे जाने के लिए ऐसे, right. So thank you Priyanka, okay. So I will be sharing the certificate tomorrow morning, okay, so you can utilize it to your make sure you make an wall, okay, where you show all your patient जो ये events conduct करोगे या वगैरह जो भी करोगे ना, तो वहां पे अपने फ्रेमवर्क बना के रखो वहां पे, okay. So they are going to help a lot, okay, in building the trust as such, right. और जब भी वहां पे आप कहीं पे भी अप्रोच करते हो इसके लिए, इवेंट के लिए, make sure all 3 of you have the apron properly, right. So apron properly रहे, okay, decency रहे,
properly grooming rahe, properly everything should be professional, okay, so that that ye aana chahiye usme, right? So thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Best luck for your future growth. Yes. Thank you so much.